हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सीएम नायब सैनी को डायरेक्ट निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर की जिसमें नायब सैनी की तस्वीर पर गद्दार का ठप्पा लगाया है। इसके साथ विज ने उनकी प्रतिद्वंदी चित्रा सरवारा के साथ सीएम नायब सैनी के दोस्त आशीष तायल की नजदीकियों को दिखाया है। उन्होंने आशीष को भी गद्दार बताया। विज ने लिखा, आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा के विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? उन्होंने आगे लिखा, तायल आज भी नायब सैनी के परम मित्र बने हुए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई? आशीष तायल जो खुद को अपना नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अन्य फोटो मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिप। चलिए हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 30 जनवरी को विज ने कहा कि मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाऊंगा। अनिल विज ने कहा, मैंने अंबाला कैंट में हर सोमवार को लगने वाला खुला दरबार बंद कर दिया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी शायद ना जाऊं। हमारे आदेशों की पालना नहीं हो रही, अधिकारी हमारे काम नहीं करते। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूंगा। और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूंगा। 31 जनवरी को विज ने पहली बार सीएम नायब सैनी पर निशाना साधते हुए कहा, नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर है। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले नहीं है, नीचे उतरे तो जनता के उत्तर सुना। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये सारे एमएलए, सारे एमपीओ और सारे मंत्रियों की आवाज है। 1 जनवरी को विज ने कहा, मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। विज ने पुष्पा मूवी का मैं झुकेगा नहीं वाला स्टाइल दिखाया और कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आत्मा से बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ। ये सच है कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ। और 2 जनवरी को विज ने कहा कि कोई भी मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकता। अनिल विज ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार ठीक तरीके से काम करे, सीएम भी मंत्रियों से बात करे और सरकार को ठीक से चलाए। मुझे श्याम सिंह राणा ने फोन पर कहा था कि अधिकारी नहीं सुन रहे, आप फोन कर दो। अब उनकी चलने लगी तो अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ठीक से चले। मेरा मंत्री पद ही छीन सकते हैं? मैंने ना कभी मुख्यमंत्री का पद मांगा और ना ही मंत्री का। मंत्री रहते हुए भी मैंने कोई आवाज नहीं दिया। अगर अब इस पद को कोई छीनना चाहता है तो बेशक छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेरी सीनियरिटी और मेरी विधायकी नहीं छीन सकते। मुझे लोगों ने विधायक बनाया है। क्या आप संतुष्ट हैं? आपने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि नहीं, देखिए ऐसा है, किसी को बदले किसी को ना बदले। 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा था कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई महत्व नहीं है उस बात का। एक नागर जी हैं आपके मंत्री, उन्होंने भी एक DFSC को सस्पेंड किया था, उनको फिर बहाल कर दिया है। हाँ जी,
हिसार में से जो है फूड सप्लाई उसके अधिकारी जिलाधिकारी उनको सस्पेंड किया था नागर जी ने उनको फिर बहाल कर दिया। नहीं, सरकार कहाँ क्या करती है और ये सरकार का वो है। अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम क्या नायब सिंह कर सैनी रहे हैं। कहते तो अनिल विज तो हाँ जी। सीनियर नेता है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ, गब्बर तो गब्बर ही रहे। 7 बार का एमएलए हूँ। मुख्यमंत्री न बनने की हाँ जी, कई 37 में मुख्यमंत्री न बनने की मुख्यमंत्री न बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ लेकर रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेकर दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आपको सिलसिलेवार बताया कि विज ने कब और क्या बयान दिए, लेकिन इसके पीछे की भूमिका क्या है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद विज ने आरोप लगाए थे कि अंबाला के कुछ अधिकारियों ने उनको हराने की पूरी साजिश की और उन्हें जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन सरकार बनने के 100 दिन बाद भी उनकी शिकायत पर सैनी सरकार ने ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही कोई जांच। और तो और अंबाला में तैनात उन अधिकारियों को भी नहीं हटाया गया। तो 100 दिन के बाद आखिरकार विज के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने खुले मंच पर ये सब बातें आम जनता से साझा कर दी। अब कौन गलत कौन ठीक, इसका फैसला तो जनता ही करेगी, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है।